Friends, welcome to my channel. Please subscribe my channel. Like करो, शेयर करो। और ये मर्द, ये मेरे वालिद हैं, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बिलाकी कुर्सी पर बैठ गया। कब के वालिदैन कहाँ हैं? उसने पूछा। उनका इंतकाल हो चुका है, मारिया बोली। बिलाकी ने गहरी सांस ली और अपना माथा सहलाने लगा। आखिर बात किया है? मारिया ने पूछा। मैं बताता हूँ, बिलाकी बोला और गुज़िश्ता रात की पूरी रुदात इसे सुना दी। मारिया हैरत से आंखें फाड़े सुन रही थी। जब बिलाकी खामोश हुआ तो वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बिलाकी ने कुछ सोचा, फिर बोला, क्या कभी इस घर में आग लगी थी? मारिया ने सर अलिफाटे आलिफ और गौर से बिलाकी को देखने लगी। फिर उसने गर्दन हिलाई और बोली, हाँ ऐसा हुआ था, मगर ये 7 साल पहले का वाक़या है और वो बच्ची में थी। बिलाकी को हैरत से सांप सूंघ गया। मारिया भी खामोश थी। फिर बिलाकी बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में आपके पास आऊँगा। ये कहकर वो अलिफाटे खड़ा हुआ। मारिया बोली, ठीरू, क्या तुम्हारे पास उन बातों का कोई सबूत है? बिलाकी ने जला हुआ हाथ आगे किया और बोला, मैं जल्द आपके पास आऊँगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो चाय खाने में बैठा था। सामने रखी चाय ठंडी हो रही थी और वो सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद किसी ने इसके कंधे पर हाथ मारा और बोला, हाँ बिलाकी, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? मैं इस वक्त जल्दी में था, वो ग्राहम था। इसने कुर्सी खींची और बैठ गया। बिलाकी ने खोई हुई नजरों से इसे देखा और खामोश रहा। ग्राहम हंस कर बोला, मियाँ कहाँ गुम हो? तुम किस आग का जिक्र कर रहे थे? बिलाकी ने गहरी सांस ली और बोला, अब बात ने और रुख इख्तियार कर लिया है। दोपहर को मैं वहाँ चला गया था। वहाँ कोई जली हुई इमारत नहीं है। फिर उसने मारिया से मुलाकात का अहवाल सुनाया। ग्राहम तवज्जो से सुन रहा था। उसकी आंखें चमकने लगी थी। जब बिलाकी चुप हुआ तो वो बोला, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं? बिलाकी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ग्राहम कुछ देर सोचता रहा, फिर सरगोशी में बोला, और मेरा ख्याल है तुमने वक्त में सफ़र किया है। बिलाकी ने सर हिलाया और बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वहाँ मौजूद लोगों के कपड़े पुरानी वज़ा के थे और आग बुझाने वाली गाड़ी भी कदीम तर्ज की थी। क्या मैं मारिया से मिल सकता हूँ? ग्राहम ने पूछा। बिलाकी ने गर्दन हिलाई। दोनों अलिफाट है और बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो इस इमारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मारिया ने उन्हें अंदर बुला लिया। बिलाकी ने दोस्त का तारुफ कराया और बोला, ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। मारिया ने सर हिलाया। ग्राहम ने इससे बहुत सारी बातें की। मारिया ने बताया कि वो एक स्कूल में उस्ताद थी, अब रिटायर हो चुकी है। जब वो 6 साल की थी तो इस घर में आग लग गई थी। इसके माँ बाप घबराहट में बाहर निकल गए थे, वो ऊपर थी। फिर एक आदमी आया, वो कोचवान था और इसे अलिफाटे कर नीचे ले गया। इसके कोट में आग लग गई थी। इस रात हम पड़ोसी के घर में रहे थे। क्या इस वाक़े के कुछ गवाह मौजूद हैं? ग्राहम ने पूछा। मारिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ज़्यादातर लोग तो वफात पा चुके हैं। कुछ यहाँ से घर छोड़ चले गए, मगर 2 घर छोड़कर एक दंदान साज रहता है। इस वक्त वो नौम लड़का था। क्या हम इससे मिल सकते हैं? ग्राहम ने पूछा। हम, मारिया बोली। वो दंदान साज से जाकर मिले। उसने बताया कि मैं अपने वालिद के साथ दूर खड़ा देख रहा था। वो कोचवान बहुत बहादुर था। इसने जिस फुर्ती से मारिया की जान बचाई थी, सब हैरान रह गए थे। वो वापस लौट गए। अगले दिन ग्राहम ने बिलाकी से मुलाकात की और जोश से हाथ मिलते हुए बोला, लो मियाँ बिलाकी, तुम्हारे वक्त में सफ़र की स्टोरी तैयार हो गई, कल अखबार में शाये हो जाएगी। बिलाकी ने स्टोरी पढ़ी और बोला, हम किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे? मुश्किल कैसी, बल्कि मारिया और तुम पर दौलत और शोहरत के दरवाजे खुल जाएंगे। ग्राहम हंस कर बोला। फिर उसने 2 लिफाफे निकाले। इनमें बड़े नोट थे। एक पर बिलाकी और दूसरे पर मारिया का नाम लिखा था। वो बोला, लो ये तुम्हारा और दूसरा हम अभी मारिया को देने चलते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। बिलाकी बोला, ओ भाई, हम खबरों से पैसा कमाते हैं तो इसके हुसूल के लिए खर्च भी करते हैं। बस कोई नई बात हो तो पहले हमको बताना। ग्राहम बोला। फिर वो मारिया के पास गए और इसे लिफाफा दिया। वो खुश हो गई क्योंकि वो रिटायर होने के बाद मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। अगले दिन अखबार में मियाँ बिलाकी की माजी में सफ़र की दास्तान शाये हुई। हर तरफ शोर मच गया। लोग इसी की बातें कर रहे थे।
तमाम अखबार फौरन बिक गए और दोबारा छापे गए। जब बिलाकी सुबह चाय खाने पर गया तो दोस्तों ने इसे घेर लिया। वो इसके मुंह से तमाम वाक़या सुनना चाहते थे। कई दिन तक लोग इस मौजू पर बात करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की दो जमातें बन गईं। कुछ लोगों का ख्याल था ये मुमकिन नहीं, जबकि कुछ को इस पर यकीन था। एक दिन शाम को बिलाकी चाय खाने में बैठा था कि ग्राहम वहां आया। वो परेशान नजर आ रहा था। बिलाकी ने वजह पूछी। वो मध्यम आवाज में बोला, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। इस वाकया पर सवाल अलिफाटे रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है ये कहानी झूठी है, मगर उनको यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैं तो मारिया को पहले से नहीं जानता था और ना कभी इस इलाके में गया था। हाँ, मगर ये तो तुम कह रहे हो ना। मैं झूठ नहीं बोलता है, बिलाकी गुस्से से बोला। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते, मगर लोग इस पर कैसे यकीन करें? हमें इसका सबूत ढूंढना होगा, ग्राहम परेशानी से बोला। बिलाकी कुछ सोचते हुए अपना गाल खुजाने लगा। दोनों देर तक खामोश रहे। आखिर बिलाकी ने ग्राहम की पीठ पर हाथ मारा और जोश से बोला, हम एक चीज भूल गए हैं। वो क्या? हमें इस जमाने के अखबार देखने चाहिए, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। ग्राहम चंद लम्हे बिलाकी को गौर से देखता रहा, फिर मेज पर हाथ मारकर बोला, ये तो मैं भूल ही गया। चलो अभी दफ्तर चलते हैं। ग्राहम का अखबार उसी साल पुराना था। वो दफ्तर पहुंचे। पुराने अखबार तहखाने में रखे जाते थे। ग्राहम ने चाबी ली, ताला खोला और दोनों सीढ़ियां आतरनी लगे। वो एक बड़ा हाल था जिसमें पुराने कागजों की बाव फैली थी। ग्राहम ने रोशनी की। वहां बेशुमार अलमारियां थीं। दरमियान में एक लंबी मेज और कुर्सियां भी पड़ी थीं। मियाँ बिलाकी, जरा अलमारियों पर लिखे सना पढ़ते चिल्लू, ग्राहम बोला। जल्द ही उन्होंने मतलूबा अलमारी ढूंढ ली। ग्राहम ने इसे खोला और तारीखों पर नजर दौड़ाने लगा। फिर उसने वाक़े के अगले दिन का अखबार निकाला। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। वो बहुत पुरजोश थे। आग लगने की खबर उन्हें पहले सफ़े पर ही मिल गई। इसमें वही बातें थीं जो वो जानते थे। उनकी दिलचस्पी खबर से ज़्यादा तस्वीरों में थी। वो 3 तस्वीरें थीं जो किसी पड़ोसी फोटोग्राफर ने खींचकर अखबार को दे दी थी। पहली तस्वीर जलते हुए घर की थी, दूसरी में आग बुझाने वालों को दिखाया गया था और तीसरी तस्वीर बच्ची के बाप और कोचवान की थी। उनके अकब में बग्घी भी नजर आ रही थी। दोनों हैरत से आंखें फाड़े तस्वीर को देख रहे थे। वो ज्यादा वाज़ेह नहीं थी, मगर इसमें बिलाकी को आसानी से पहचाना जा सकता था। ग्राहम ने बिलाकी के हाथ पर हाथ मारा और बोला, वाह मियाँ बिलाकी, आखिर मसला हल हो ही गया। उसने अखबार लपेटा और दोनों बाहर निकल गए। वो बहुत खुश थे। दूसरे दिन लोग फिर धड़ाधड़ अखबार खरीद रहे थे। इसमें तीसरी तस्वीर छापी गई थी। शाम को बिलाकी ग्राहम के साथ मारिया से मिलने गया। मारिया ने उन्हें मज़ेदार कॉफ़ी पिलाई। इसने भी वो खबर पढ़ ली थी। वो बोली, बिलाकी, तुम ना सिर्फ बहादुर आदमी हो बल्कि ज़हीन भी हो। मुझे फ़ख्र है कि मैं भी इस कस्बे में रहती हूँ जिसमें तुम रहते हो। बिलाकी ने आह भरी और बोला, मगर कुछ लोग मुझे झूठा समझते हैं। ग्राहम ने उसे एक धप लगाई और बोला, मगर मैं नहीं समझता। सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर मारिया अलिफाटे और बोली, आज मैं खरीदारी के लिए बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए ये ले आई। इसने अखबार में लिपटी कोई चीज़ बिलाकी की तरफ बढ़ाई। ये क्या है? बिलाकी हैरत से बोला और कागज फाड़ा तो इसमें से एक बहुत उम्दा कपड़े का कोट बरामद हुआ। ग्राहम ने ताली बजाई और बोला, लो मियाँ बिलाकी, तुम्हें नया कोट भी मिल गया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिलाकी ने कहा, तुम रात को आदेर अलिफादेर घूमते हो, शायद कहीं फिर जरूरत पड़ जाए। मारिया बोली। बिलाकी खुश दिली से हंस दिया। फिर वो वहाँ से रुखसत हो गए।